नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कब हूं घटे जनिनेहु। राज्योभिषेक के उपरांत भगवान श्री राम ने सभी अयोध्यावासियों को बुलाकर भक्ति का उपदेश दिया। फिर कुछ दिन बाद गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और कहते हैं कि वेद पुराण आदि पढ़ने का फल आपके चरणों में प्रेम होना है। प्रभु श्री राम जी से मिलकर वापस जाते समय वे कहते हैं कि मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। हे नाथ, आप कृपा कर दीजिए कि जन्म जन्म आपके श्री चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, मेरा प्रेम बना रहे, मेरा प्रेम आपके श्री चरणों में कभी ना घटे। मित्रों, प्रभु श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हमेशा हमेशा जन्म जन्म तक बनी रहे, हम सब यही चाहते हैं। परंतु अपनी मनोकामनाएं पूरी होने तक, जैसे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, हमारा ध्यान प्रभु चरणों से भटकर अपनी पूरी हुई मनोकामनाओं में रम जाता है, हमारी वासनाओं की तरफ घिर जाता है। इसलिए हमारा राम प्रेम बना नहीं रहता। हम अक्षुण श्री राम कृपा चाहते हैं तो अपना राम प्रेम बढ़ाएं, प्रभु से प्रेम करें। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हमें अच्छी बातें करने से ज़्यादा अच्छे कर्म करके दिखाना होगा, क्योंकि लोग सुनना पसंद नहीं करते, लोग देखना पसंद करते हैं और उनको हम जैसा दिखाते हैं वो वैसा ही देखते हैं। अच्छा कर्म हमारे इस लोक के लिए भी अच्छा है और हमारे परलोक के लिए भी अच्छा है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को भी, यहाँ के नर को भी और अपने नारायण को भी। हम जैसा दिखाएंगे वो वैसा ही देखेंगे। अब हमारे कर्म बाहाबाही लूटने वाले हैं या हमारे कर्म हमें दुत्कारने वाले हैं, ये हम पर निर्भर करता है। जैसी फिल्म हम दिखाएंगे वैसी फिल्म लोग देखेंगे। हम इन वासनाओं के चक्कर में, कामनाओं के चक्कर में इतना उलझे हुए हैं कि हमारी सोच अपने तक ही रहती है। ऐसी ही आपको मैं आज एक कथा सुनाता हूं। बहुत प्यारी कथा है, आप ध्यान से सुनिएगा और कथा के अंत तक बने रहिएगा और आप बताइएगा क्या ये सही है जो हम सबके जीवन में हो रहा है या गलत है। ऐसा कोई मनुष्य पृथ्वी पर नहीं है जिसके साथ ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हों, जो ऐसी सोच नहीं रखता हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं है। आप जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा आपकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। हमारे हर रोज के कार्यों में असर पड़ता है, लेकिन हम फिर भी उनमें सुधार लाने की जगह हम और ज्यादा उलझते जाते हैं। दोस्तों, एक नगर में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, जो सुन रहा है कोई भी हो सकता है। हर किसी के अंदर ऐसी भावनाएं हैं और ऐसा हर किसी के साथ होता है। उसके जीवन में हर तरह की सुख सुविधा थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से सभी चीजों में पूर्णता आनंद ले रहा था। उसकी 4 पत्नियां थी और हर पत्नी के साथ उसका एक विशेष संबंध था। उसकी चौथी पत्नी जो थी, जिसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था, सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे हर संभव खुशी देने की कोशिश करता, उसे हमेशा सजाए रखने, उसे कीमती उपहार देने में वह कोई कसर नहीं छोड़ता था। उसकी तीसरी पत्नी, जिसके साथ वह सम्मानित महसूस करता था, गर्व महसूस करता था, वह उसके गर्व का कारण थी।
जब वह तीसरी पत्नी के साथ होता तो उसके आत्मसम्मान में वृद्धि होती थी। हालांकि वह हमेशा चिंतित रहता था कहीं तीसरी पत्नी उसे छोड़कर न चली जाए। उसे डर रहता था, उसके मन में हीन भावना थी। हर वक्त वह इसी बात से भयभीत रहता था कहीं उसकी तीसरी पत्नी उसको छोड़कर चली गई तो उसका क्या होगा। दूसरी पत्नी उसकी बहुत समझदार थी, उसकी सलाह लिए बिना हमेशा उसकी मदद करती थी, उससे सलाह देती थी। वह किसी भी समस्या के समाधान के लिए अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता था क्योंकि उसे लगता था कि वह सबसे अच्छी सलाहकार है। लेकिन उसकी पहली पत्नी जो उसकी बहुत सेवा करती थी, हर वक्त उसकी सेवा में लगी रहती थी, उसके प्रति उसका कोई विशेष प्रेम नहीं था। उसे वह अपनी बाकी 3 पत्नियों के मुकाबले बहुत कम प्रेम करता था। या यूं समझिए, पहली पत्नी के प्रति उसका प्रेम ना के बराबर था। वह उसे हर बुरे काम करने के लिए रोकती थी, उसे अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। हालांकि उस व्यक्ति ने कभी नहीं समझा, उसकी अहमियत को कभी नहीं समझा, उसके मान सम्मान की उसने कभी चिंता नहीं की। लेकिन पहली पत्नी फिर भी अपना पत्नी धर्म निभाते हुए अपने पति को पाप कर्म से रोकती थी, बुरा काम करने से रोकती थी, उसे सद्बुद्धि से चलने की प्रेरणा देती थी। लेकिन वो नहीं मानता था, उसकी बात नहीं मानता था। एक दिन उस धनी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। बहुत से डॉक्टर्स को, बहुत से वैद्यों को दिखाया, लेकिन इन सब के बावजूद उसकी हालत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। उसने सोचा कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। उसने अपनी चारों पत्नियों को अपने पास बुलाया और सबसे पहले उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मेरे अंतिम समय में क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं चलूंगी, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। फिर उसने अपनी तीसरी पत्नी से वही प्रश्न पूछा। तीसरी पत्नी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मैं तुम्हारे जाने के बाद किसी और से विवाह कर लूंगी। ये सुनकर उसके हृदय में बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। कहता, सारी जिंदगी मैंने तुम सबसे बहुत प्रेम किया, अब मेरे अंतिम समय में तुम मुझसे ऐसा बोल रही हो? मैंने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने तो ये समझा कि मेरा और तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है। मैंने तुम्हें अपने पास इसलिए इतना मोह बनाए रखा कि मेरे अंतिम समय में मेरे साथ तुम चलोगी। जितना साथ तुमने मेरा इस जन्म में निभाया है, अगले जन्म में भी तुम मेरा साथ दोगी। लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया, नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहीं तक रहूंगी और तब तक रहूंगी जब तक तुम्हारा प्रेम मेरे साथ है। जैसे ही तुम्हारा प्रेम मुझसे कम हुआ, मुझे कोई और प्रेम करने वाला मिल गया, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, उसके साथ विवाह कर लूंगी। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी ने उत्तर दिया, मैं केवल तुम्हारा साथ अंतिम संस्कार तक दूंगी, इतना ही साथ दे सकती हूं, तुम्हारे साथ जा नहीं सकती। अब तक व्यक्ति का दुख चरम सीमा तक पहुंच चुका था।
वो इतना दुखी हो चुका था कि उसकी जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। अपने अंतिम समय में अपने पिछले दिनों को याद कर रहा था, कैसे कैसे मैंने इन सब को संभाला, इनसे मैंने मोह ममता बनाए रखी, इनके चक्कर में मैं कुछ और सोचने के लायक तक नहीं रहा, कुछ और सोचा तक नहीं, और आज मेरी ये दुर्दशा इनके कारण हो रही है, इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया है। अंत में उसने अपनी पहली पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली पत्नी जो उसे अच्छा करने के लिए प्रेरणा कर देती थी, अच्छा कार्यों करने के लिए प्रोत्साहित करती थी, उसको अच्छी राह पर चलाने के लिए सलाह देती थी, उसने कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूं। यह सुनकर व्यक्ति को राहत मिली, उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि अब तक उसने अपनी पहली पत्नी की अहमियत को बिल्कुल नहीं समझा, उसको बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं दिया, उसको हमेशा दुत्कारा, उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। दोस्तों, हमारे जीवन में, हर मनुष्यों के जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। 4 पत्नियां होती हैं, किसी एक की नहीं, हर इंसान की। पुरुष की 4 पत्नियां होती हैं, स्त्रियों के 4 पति होते हैं, लेकिन वो किससे ज्यादा प्रेम करती हैं, किसकी ज्यादा सुनती हैं, किससे ज्यादा मोह रखती हैं, किससे ज्यादा ममता रखती हैं, और अंत समय में उनके साथ कौन जाता है, यही कथा बताती है। और ये सत्य है, और इस सत्य के प्रमाण हम सब के सामने दिन में कई बार आते हैं। मनुष्यों की पुरुषों में चौथी पत्नी और स्त्रियों में चौथा पति जो है वो है हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, खरोंच तक नहीं आने देते, सजाते हैं, समय खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, धन खर्च करते हैं, गहनों से लादे रहते हैं, तरह तरह के कॉस्मेटिक लगाकर संवारते हैं। अगर कोई आप देख लो, कोई मोटा है तो पतला होने के लिए जिम में पसीना बहा रहा है, मसल्स बनाने के लिए जिम में पसीना बहा रहा है, डाइटिंग कर रहा है कि मेरा शरीर सुंदर हो जाए, मैं खूबसूरत दिखूं, महंगे महंगे कपड़े डाल रहा है, महंगे महंगे गॉगल्स लगा रहा है। आपको अगर कोई गॉगल्स, कोई कपड़ा आपको पसंद आ जाए, चाहे उसकी कीमत 10 रुपये है, आपको किसी ने 40 रुपये बता दिए, तो आप 4 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करके उसको खरीदोगे, क्योंकि वो आपको पसंद है, आपको लगेगा कि इसके पहनने से मैं ज़्यादा खूबसूरत दिखूंगा। लेकिन मरते वक्त हमारा शरीर साथ नहीं जाता। हमारी तीसरी पत्नी है संपत्ति, धन, कारोबार, घर, ऐश्वर्य, जिसको हम अपनी इज्जत का, मान सम्मान का नाम भी देते हैं, अपने रुतबे का नाम देते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद वह किसी और का हो जाता है। मृत्यु के बाद जो लोग हमें मान सम्मान देते हैं, सर झुकाए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, मरने के बाद याद तक नहीं करते, कोई पूछता भी नहीं है, कोई जिक्र भी नहीं करता। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार और संबंध, हमारे मित्र, जो हमारे मृत्यु से दुखी तो होते हैं, लेकिन वे केवल अंतिम संस्कार ही कर सकते हैं। उनका रिश्ता
शमशान घाट तक ही रहता है, उसके आगे वो नहीं जाते। आगे का सफर हमें अकेले ही करना पड़ता है। उस सफर में हमारे साथी कौन होते हैं? हमारे किए हुए कर्म। जो कर्म हमने अच्छे किए होते हैं वो हमें सुख देते हैं, लेकिन जो कर्म हमने बुरे किए होते हैं वो हमें दुख ही दुख देते हैं। और हमारी पहली पत्नी होती है हमारी आत्मा, जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं, लेकिन वही सच्ची साथी है जो हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देती है और हमारे अंत समय तक साथ देती है। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, वो काम करने से पहले एक आवाज आती है अंदर से, करें या ना करें। मेरे भी आती है, आपके भी आती है, सबके आती है। जो साथी सुन रहे हैं सबके अंतरात्मा बोलती है करो या ना करो। अच्छा काम करने के लिए, बुरा काम करने के लिए हमारी आत्मा कभी प्रोत्साहित नहीं करती, लेकिन हम उस आवाज को दबाकर अपने मन की, अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। अगर अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा कर्म है, बुरा करते हैं तो बुरा कर्म है। लेकिन कई बार हम उस आवाज को दबा देते हैं अपनी वासनाओं के चक्कर में, अपनी कामनाओं के चक्कर में। बुरा काम करने से भी परहेज नहीं करते। हमारी इंद्रियां हमारा साथ नहीं देती। हम इंद्रियों के वशीभूत होकर अपने सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें अपनी आत्मा की देखभाल करनी चाहिए, अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि यही हमारी सच्ची साथी है, यही हमारी पहचान है। शरीर तो कपड़ों की तरह बदले जाते रहे हैं, लेकिन आत्मा का तो जन्म जन्म का साथ है। हमारी तपस्या से, हमारे त्याग से, हमारे सत्कर्मों से, प्रभु भक्ति से हमारे अंदर विल पावर आती है। हमारी आत्मा मजबूत होती है। एक इंसान आप देख लो कि वो 100 लोगों के सामने खड़ा होता है, सभी उसके सामने सिर झुका देते हैं। और एक आदमी ऐसा होता है जो 100 लोगों के सामने खड़ा हो जाए तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं, उसको पागल बोलते हैं। आखिर दोनों में क्या फर्क है? 2 आंखें, 2 कान, एक मुंह, 2 हाथ, टांगे, हर चीज वही है, लेकिन यही आत्मा की शक्ति होती है, यही आत्मा का प्रभाव होता है, यही विल पावर होती है जो हमें मजबूत बनाती है। और ऐसी मजबूती, ऐसा साहस, ऐसा धैर्य, ये सभी आते हैं हमारी भक्ति से, सत्कर्मों से। भगवान किसी को कम या ज्यादा नहीं बांटते। भगवान उतना ही देते हैं जितना हमने जमा कर रखा है। हम बैंक में जाते हैं, अगर किसी के अकाउंट में 1000 है तो उसको 1000 ही मिलेगा, चाहे वो 500 निकाल ले, 200 निकाल ले, 100 निकाल ले या 1000 का 1000 निकाल ले, उसको 1000 ही मिलेगा, 1001 नहीं मिलेगा। अगर किसी के पास लाखों हैं, किसी के पास करोड़ों हैं, वो अपनी जमा पूंजी के अनुसार उतना धन निकालता है, उतना ही उसको मिलेगा। ऐसे ही हमारे कर्म हैं, जितने अच्छे कर्म हमने किए हैं प्रभु के घर से हमें उतना ही मिलेगा। ना किसी को कम मिलता है, ना किसी को ज्यादा मिलता है। ईश्वर के सामने ही, प्रभु के सामने ही हमें अपनी आत्मा का मूल्य समझ आता है। जब हमारे कर्मों के अनुसार हमारी पेशी होती है तो वहां कोई वकील नहीं होता, ना वहां वकालत होती है और ना वहां जमानत मिलती है। वहां तो फैसला ऑन द स्पॉट होता है।
और वहां पर हमारा पक्ष रखते हैं हमारे कर्म, जो हमने अपनी जिंदगी भर कार्य किए होते हैं, वही हमारे सामने आते हैं। और वही कर्मों के हिसाब से पुनः इस धरती पर आकर हम जीवन में स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। सभी भोग जो होते हैं, अच्छे बुरे भोग, स्वर्ग के भोग, नरक के भोग, अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। इसलिए हर इंसान को, हर मनुष्य को, हर पंच तत्व के प्राणी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हमारी आत्मा है। अपनी आत्मा को समझना और उसे संजोना। जितना समय, जितना ऊर्जा हम संसारिक भोगों को पाने में खर्च करते हैं, उससे आधा भी हम अगर प्रभु भक्ति के लिए खर्च करें तो हम प्रभु को पा जाएं और हमारा जन्म सफल हो जाए। ये तय हम सबको करना है, हमें किस राह पर चलना है, संसारिक भोगों की तरफ चलना है या प्रभु प्राप्ति की तरफ चलना है। इन भोगों को संजोकर, इनका सर्जन करके कब तक भोग पाएंगे? कोई 1 घंटा भी भोग नहीं पाता, कोई 20 साल भोग लेगा, 50 साल भोग लेगा, आखिर उसका अंत है। लेकिन प्रभु प्राप्ति कर, प्रभु को पाकर जब हम भगवान को पा लेते हैं, भगवान के हो जाते हैं। भगवान तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए हम सबको सतर्क रहना चाहिए। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, अपने जन्म को सफल कर प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, परिवार वाले सब यहीं के यहीं रह जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। अपना किया हमें खुद ही भोगना पड़ेगा, कोई नहीं भोगेगा। दुख का भोग भी हम अकेले भोगेंगे और सुख का भोग भी हम अकेले भोगेंगे। जय श्री राम। राधे राधे।